हेलो। वेलकम है भाई आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल ही रहा है, उसी की कड़ी में आज आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये अपना L3 मतलब 13वां पार्ट आ चुका है भाई ट्रिग्नोमेट्री का ना। तो इसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं, जैसे अगर कोई साइन थीटा बराबर कोई मान दे दे, कोई चतुर्थांश में दे दे और अपने को फिर बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने पड़े तो वो किस प्रकार से ज्ञात होंगे। तो एक बार जुड़ जाए, आवाज़ आ रही है क्लियर वगैरह आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे लेट अस सपोज सवाल कुछ इस तरह का आ गया। यदि साइन थीटा बराबर आ गया 1/2, जहां थीटा पहले चतुर्थांश में है तो अन्य पांच त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है भाई, है ना। साइन थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है 1/2। तो इसका सॉल्यूशन का बिल्कुल आसान तरीके हैं। हल देखो दिया हुआ है, क्या है दिया है, साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है मेरे पास में, साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/2। अब आपने 10th क्लास में भी आपके चैप्टर था जब साइन थीटा बराबर ऐसा कोई मान आ जाता था और अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे जाते थे। आप यहाँ मर्जी चाहिए जो तरीका लगा सकते हो आप, यहाँ तो लाल बट्टा कक्का बहुत पॉपुलर है वो लगा सकते हो, वरना इसके सीधे भी अपने पास में 3 सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी। मैं बात करता हूँ मेन पॉपुलर अगर सर्व समीकरणों की, तो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। एक आपने पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता था सेक स्क्वायर थीटा। एक आपने पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता था सेक स्क्वायर थीटा, बहुत पॉपुलर थी। इन 3 पे ही आधारित है, बाकी तो आपके ये सूत्र होता है एक टेन थीटा बराबर होता है अपने पास में साइन थीटा बटा कोस थीटा, और बाकी अपन कोट थीटा बराबर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, और अपन लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। मतलब उल्टे वगैरह ये लिख रहे हैं, मेन अपने ये 3 पता होनी चाहिए, बाकी तो अपने को पता होता है। दिया है साइन थीटा बराबर ये, आप अगर मैं सरसमी का नंबर 1 की बात करूँ तो सरसमी का नंबर 1 कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वहां से आप चाहिए ना तो कोस थीटा का मान निकाल सकते हो सीधा सीधा लाल बट्टा, हालांकि मैं लाल बट्टा कक्का से भी बताने वाला हूँ, पहले मैं सरसमिका से बताऊंगा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर सहित 1 होता है, तो यहाँ से अगर मैं इंप्लाइज दैट लगा के आपसे कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछूंगा तो आप क्या बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओगे। अगर आपने ये बताया तो मैं फिर पूछूं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान 1/2, तो स्क्वायर करूंगा तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप बताओ देखिए कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या, या फिर 4 आ गया एलसीएम, तो आ गया मेरे पास में 4 माइनस 1 3/4। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा रूट लगेगा, प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, अंडर रूट में कितना आएगा 3/4, प्लस माइनस रूट में 3/4। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो प्लस माइनस का आएगा, रूट में 3 आएगा, और 4 का रूट बाहर आया तो कितना होता है 2 होता है, माने प्लस माइनस रूट 3/2। अब दो चिन्ह है, या तो प्लस में काम आएगा या माइनस में काम आएगा, तो अपने को यहाँ से डिसाइड करना है थीटा कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है, और कोस थीटा का मान पहले चतुर्थांश में क्या होता है भाई पॉजिटिव होता है, इसीलिए कोस थीटा बराबर कितना लेना है अंडर रूट में 3/2 लेना है। अब कोस थीटा मिल गया, अब मैं सूत्र जानता हूं, चूंकि टेन थीटा बराबर एक सूत्र जानता हूं मैं, टेन थीटा बराबर सूत्र में क्या जानता हूं साइन थीटा बटे में कोस थीटा जानता हूं। तो बताओ साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान अपने को दिया हुआ है 1/2, कोस थीटा का मान दिया हुआ है अंडर रूट में 3/2, 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया 1/में अंडर रूट में 3, किसका मान है टेन थीटा का। अब आपको प्लस माइनस डिसाइड करने तो आप समझो कौन से में दे रखा है पहले चतुर्थांश में, और पहले में टेन क्या होता है प्लस होता है, तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है टेन थीटा की। अब सारे मामला बेटर है, अब टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा रूट 3 आना प्लस में क्योंकि चतुर्थांश पहला है। अब मैं बात करूँ सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा कोस का ये था, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, पहला चतुर्थांश है तो आना प्लस में। और लास्ट बच गया मेरे पास में कौन सा कोसेक थीटा, वो साइन का उल्टा हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा
आना प्लस में है क्योंकि चतुर्थांश कौन सा है, पहला है। तो ये सवाल आप कॉपी करो। देखें अब आप लाल बटा कक्का से भी इस सवाल को कर सकते थे हालांकि, पर एक बार इससे कॉपी करो फिर लाल बटा कक्का पर अपन स्टडी करते हैं। लाल बटा कक्का क्या कहता है अपना। अब लाल बट्टा कक्का से एक बात समझे, लाल बट्टा कक्का से क्या होता है अपने को यहाँ से साइन क्या भाई, साइन को अपने से लाल बट्टा कक्का से साइन बराबर क्या मिलेगा, कोस बराबर, फिर अपन वहाँ से डिसाइड कर लेंगे। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखो दूसरा तरीका इसका, यहीं शिफ्ट कर दूँ क्या वरना इसको, चलो नए पेज पे ले लेते हैं। चूंकि साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2। अब मैं बात करूँ लाल बट्टा कक्का से, लाल बटा कक्का से पाइथागोरस प्रमेय बहुत बढ़िया खेलता है यहाँ पर। लंब बटा, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इन भुजाओं का अनुपात होता है, हालांकि के वगैरह लिखते हो आप 10वीं पर, यहाँ कोई जरूरत नहीं है अपने को। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ साइन थीटा बराबर, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इससे मैं अगर तुलना कर लूँ तो लंब का मान क्या आ जाएगा मेरे पास में 1, और कर्ण का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में 2। अगर लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, और मेरे को क्या निकालना है, आधार। तो आधार का सीधा सीधा काम होगा अंडर रूट के भीतर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सीधा सीधा सूत्र लगा दिया। अब कर्ण का मान बोलो, देखिए कर्ण का मान है 2, 2 का स्क्वायर 4, लंब का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट में कितना आ चुका है 3। किसका मान आया है, ये जो अंडर रूट में 3 आया है वो किसका मान आया अपने पास में, आधार का मान आया है। आधार का मान कितना आ चुका है, √3। अब साइन थीटा बराबर पता था, लंब बटा कर्ण था, आधार आ चुका है, इसका मतलब मेरे को सारी चीजें मिल चुकी है। अब सारे बता दो मेरे को, बताओ देखिए लंब कितना है, लंब का मान सर 1 है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 2 है। अब मैं पूछूं बताओ आधार का मान कितना है, तो आधार का मान कितना है मेरे पास में, √3 है। सारे मान आ चुके हैं। अब तीनों मान आ चुके हैं तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बिल्कुल आसान होगा। कैसे, चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है बताओ देखे, हाँ लाल बटा कक्का के हिसाब से अंदाज लगाना है, क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है अपना आधार, और बटा में क्या होता है, कर्ण। अब मैं अगर आधार की बात करूं तो आज के दिन आधार मेरा कितना है, √3 है। अगर मैं बात करूं कर्ण की तो कर्ण मेरा कितना है, 2 है। तो कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, √3/2। अब मैं बात करूं साइन आ गया, कोस आ गया, टेन थीटा। अब है ना प्लस माइनस के चिन्ह तो आप लगा लेना, पहले चतुर्थांश में था तो प्लस है। अब आप चाहो तो वापस सूत्र लगाते जाओ वरना भाग देते जाओ। हाँ टेन का क्या होता है, टेन का होता है लंब बटा आधार, टेन का होता है लंब बटे में आधार। अगर मैं बात करूं लंब की तो अपना लंब कितना है आज के दिन, आज लंब है 1। आधार की बात कर ले तो है √3। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन कोट थीटा, तो उसको टेन का उल्टा लिख दो √3। उसके बाद में सेक थीटा, कोस का उल्टा लिख दो 2/√3। और कोसेक थीटा वो किसका उल्टा आ जाएगा मेरे पास में, साइन का उल्टा, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2। ये थे अपने पास में लाल बटा कक्का से सवाल, इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। अब किसी से भी आए अपने को तो क्या दिक्कत है, अपने को तो लाल बटा कक्का लगा दो, या अपने पास में वो सूत्र है वो लगा दो। चले फिर आगे। अब चलो इसी पर एक आधारित कोई दूसरा सवाल लेते हैं। ये अपना पहला सवाल था, नंबर लिख देना। चलो दूसरा, यदि टेन थीटा बराबर, या 10x ले लेते इस बार, है ना। यदि 10x बराबर क्या ले ले, 10x बराबर ले लेते हैं अपन 4/3। यदि 10x बराबर 4/3 है, और प्लस लिख लेते हैं, तथा x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में हो, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय या मितीय अनुपात
ज्ञात कीजिए। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है। चलो इसका हल करते हैं फिर। हल, सॉल्यूशन। देखो दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है अपने को, tan x बराबर 4/3। मैंने कहा ना सर्वसमीका से मामला बैठने वाला अपना। अब tan से रिलेटेड अगर मैं सर्वसमीका की बात करूं तो सर्वसमीका 2 में जानता हूं। अब आप तो या तो सर्वसमीका वाला पैंतरा लगाओगे या लाल बटा कक्का लगाओगे। हालांकि वापस में दोनों तरीके बता रहा हूं, फिर आगे वाले सवाल में आप पर डिफेंड होगा सारा मैटर, है ना। तो tan x बराबर 4/3 दे रखा है। अब मैं जानता हूं, वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है ना, वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ से मेरे सेक स्क्वायर एक्स का जुगाड़ होने वाला, तो 1 प्लस टेन एक्स का मान कितना है, 4/3, इसका स्क्वायर होगा 16/9 बराबर में सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से बोलो देखे सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या आएगा, 9 आ जाएगा एलसीएम। तो 9 प्लस में 16/9, तो यहाँ से बोलो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या आएगा मेरे पास में 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 में कितना हो गया 9। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, तो सेक एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 25/9 आ जाएगा। तो यहाँ से हल्का हल्का सरल कर लेते हैं इसको। तो सेक एक्स बराबर क्या आएगा मेरे पास में, सेक एक्स बराबर प्लस माइनस 25 का 5 हो गया, 9 का कितना हो गया मेरे पास में 3 हो गया, प्लस माइनस 5 बटा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अब या तो प्लस का चिन्ह लेना है या माइनस का चिन्ह लेना है। अब डिफेंड होगा यहाँ पर x कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। अब अगर x तीसरे चतुर्थांश में है तो 100% मैं जानता हूँ कि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट को छोड़कर बाकी सारे माइनस के हैं। तो यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। सेक एक्स का मान क्या जाएगा, माइनस का 5/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, सेक एक्स का मान क्या जाएगा, -5/3। अच्छा क्या क्या मिल गया, टेन मिल गया, सेक मिल गया। सेक से जुगाड़ हो सकता है कोस का। अब कोस का जुगाड़ कैसे होगा, नाउ कोस एक्स बराबर क्या होता है मेरे पास में 1/sec x होता है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा 1/ माइनस का 5/3, तो ये हो जाएगा मेरे पास में -3/5। उल्टा करना है अपने को। अब आप अगर माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं लगाते, नहीं लगाते तो आप वैसे अंदाज लगा लेते तीसरे चतुर्थांश में तो सेक तीसरे में क्या होता है, माइनस होता है। अब अपने को देखो टेन मिल गया, सेक मिल गया, कोस मिल गया। अब मेरे को जुगाड़ करना है साइन का। वापिस मैं सरसोमिका की बात कर रहा हूँ। सरसोमिका की बात करूँ तो सरसोमिका नंबर 1 क्या कहती है, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का जो मैटर होता है ये अपने को कितना देता है, 1 देता है। अब यहाँ से अगर मैं अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स की बात कर लूँ तो ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हालांकि विद्यार्थियों जब आप इनके साथ में रिदम पकड़ लोगे एक स्पीड ली तो आप सीधे सीधे माइनस करोगे, रूट में गया स्क्वायर हटा रूट, जो भी लगना आप फटाफट काम करोगे। अभी टाइम लगेगा थोड़ा ना। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसका मान बोलो कितना आया 3/5, तो क्या हो जाएगा 9/25। अब 25 में से आप 9 घटा दो तो 16/25, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो साइन एक्स बराबर क्या होगा मेरे पास में प्लस माइनस रूट में 16/25। दो चिन्ह है, एक तो प्लस का एक माइनस का, तो इसको लिख लेता हूँ साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 4/5। अब या तो आपको प्लस का चिन्ह काम लेना है या माइनस का चिन्ह काम लेना है, ये डिसाइड होगा अपने चतुर्थांश से। चतुर्थांश कौन सा है, तीसरा। तो साइन एक्स बराबर क्या होगा मेरे पास में, तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे में साइन क्या होता है, माइनस का, और साइन की वैल्यू आएगी -4/5। साइन मिल गया, कोस मिल गया, सेक मिल गया, टेन मिल गया। अब सारे मान आसान है। अब मेरे को साइन कोस टेन, अब कोट बताओ, कोट एक्स बराबर, कोट एक्स का मान क्या होता है उल्टा टेन का, टेन का उल्टा 3/4, प्लस का चिन्ह आएगा, चतुर्थांश तीसरा है। साइन कोस टेन कोट सेक मिल गया, तो कोसेक बता दो, कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का, और तीसरा चतुर्थांश है तो क्या उत्तर आएगा, माइनस में आएगा। और ये थे अपने पास में 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। इनको कॉपी करो, फिर इसको लाल बट्टा कक्का से भी सलटाने का प्रयास करेंगे अपन। इसको स्पीडली कॉपी करो पहले अभी। अब देखो लाल बट्टा कक्का से अगर अपन बात करें तो मैं लिख लेता हूं, दिया हुआ है क्या अपने को, दिया है tan x बराबर क्या दे रखा है अपने को, tan x बराबर दे रखा है 4/3। tan x बराबर दे रखा है 4/3। x कौन से चतुर्थांश में दे रखा अपने को, तीसरे चतुर्थांश में। तो tan और कोट को सिमिलरली यहाँ पर देखना अपने, टेन के सामने प्लस का चिन्ह था, कोट के सामने प्लस का, बाकी साइन कोसेक माइनस का, सेक माइनस का और कोस माइनस का,
और बाकी 2 प्लस के थे ही। तो सिमिलरली वही काम करना है तीसरा चतुर्थांश है, तो tan x बराबर 4/3। अब मैं लाल बट्टा कक्का से, चूंकि tan x बराबर होता क्या है लाल बट्टा कक्का से, आप गौर करोगे तो ये होता है लंब और बट्टा में क्या होता है आधार। आज के दिन में बात करूं तो लंब का मान किताब वाले ने या मैंने प्रश्न में कितना दे दिया 4, और आधार के मान की मैं बात करूं तो कितना दिया हुआ अपने को 3। तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए कर्ण की, और कर्ण की मैं बात करूं तो अंडररूट में क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है भाई आधार का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं लंब के मान की, लंब कितना है मेरे पास में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जोड़ोगे तो 4 इधर गया 5 बचेगा, कितना हो जाएगा मेरे पास में रूट में 25। ठीक है भाई, अब मेरे पास में 25 आ चुका है कर्ण का मान, तो कर्ण का मान रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। कर्ण का मान 5, आधार का मान 3 और लंब का मान कितना आ चुका है 4। तो आज के दिन तमाम मैं जानकारियाँ वापस एकत्रित करके लिख लेता हूँ। लंब बराबर 4, आधार बराबर 3। भाई लाल बट्टा कक्का होता है, इससे कंफ्यूज मत होना आप, क्या मिलता है लंब बट्टा आधार मिलता है। तो आधार कितना है मेरे पास में 3 है, और कर्ण अपन ने निकाला है, इनका वर्ग करके जोड़ूंगा 16 होगा, 9 जोड़ना है 4 होगा, 5 होगा 25 हो जाएगा, 25 का 5 लिखेंगे। अब सारा पैंतरा आपके सामने खुला हो चुका है सवाल। अब चूंकि साइन एक्स बराबर क्या होता है मेरे पास में लंब बटा कर्ण, अब साइन एक्स बराबर ये है तो चिन्ह तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। लंब का मान बोलो, लंब का मान है सर 4, कर्ण का मान बोलो, कर्ण का मान है 5, साइन एक्स बराबर 4/5 इंप्लाइज दैट साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा -4/5, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है। x कहाँ पर है तीसरे चतुर्थांश में। अच्छा साइन मिल गया। अब कोस की बात कर लेते हैं, चूंकि cos x बराबर सूत्र क्या होता है अपने पास में आधार, आधार के बट्टा में क्या आता है मेरे पास में कर्ण। अगर मैं बात करूं आधार की, तो आधार कितना दिया हुआ है अपने को, आधार दे रखा है ये रहा कितना 3 दे रखा है, और कर्ण की बात करें तो कितना है 5 है। अब आप चिन्ह डिसाइड करोगे तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि जो अपना ये चतुर्थांश है वो कौन सा है तीसरा है, क्योंकि x कहाँ पर है तीसरे चतुर्थांश में है। तो cos x बराबर मिल गया, sin x बराबर मिल गया। अब tan x दिया हुआ है तो अपन निकाल लेते हैं cot x। cot x का मान, cot x का सूत्र क्या होता है अपने पास में, cot x का होता है आधार, आधार बटा लंब, वरना अब tan से उल्टे करना स्टार्ट कर दो। tan का मान क्या था 4/3, तो इसका हो जाएगा 3/4 प्लस का रहेगा क्योंकि तीसरा है। sec x उल्टा कर दो अपने cos वाले का, cos ये रहा इसका -5/3 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में तीसरा चतुर्थांश है। उसके बाद में cosec x किसका उल्टा हो जाएगा साइन का, और कितना हो जाएगा -5/4। एक बार उधर से कंपैरिजन कर लेते हैं अपन। अच्छा देखो देखें सेक का मान कितना आया था, सेक का निकाला था पहला आया था -5/3, देख लो सेक का -5/3 ठीक है। उसके बाद में सेक के बाद में अपन ने निकाला था कोस का -3/5, कोस का कोस ये रहा अपने पास -3/5। फिर कंपैरिजन कर लेते, साइन का निकाला था -4/5, साइन का -4/5 ये रहा -4/5। फिर अपन ने किसका निकाला कोट का 3/4, ये रहा कोट 3/4। फिर अपन ने किसका निकाला था कोसेक का -5/4, ये रहा कोसेक का -5/4। तो ये था भाई अपने पास में लाल बट्टा कक्का से सवाल, कॉपी करो इसको। हालांकि बेटर रहता है लाल बट्टा कक्का सीजी करना, पर एक मैथमेटिकली मीनिंग यही कहता है अपना कि ये जो अपने पास में सर्व समीकरण है इनसे सवाल करना बहुत बेटर रहता है, क्योंकि ये हमेशा ठीक है एक लगता है, पर एक जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएगी तो थोड़ा ये अजीब भी लगता है कि क्या डेली बच्चों की तरह लाल बट्टा कक्का पर लगाते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल पर डिस्कस करें फिर। चलो प्रश्न लिख लेते हैं तीसरा। यदि 10 दे दिया ना अपन ने, तो अब कोई दूसरा मान ले लेते हैं, सेक कोसेक में से ले लेते हैं, साइन कोस में ले लिया, 10 कोट सेक कोसेक में ले लेते हैं। यदि सेक एक्स बराबर कोई भी मान ले लेते हैं अपन 12/13 पॉसिबल होगा नहीं, तो 13 में क्या ले लेता हूँ 12 ले लेता हूँ, क्योंकि सेक का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा, परंतु ऐसे नहीं कि -1 और 1 के बीच में आ जाए। तो 13/12 का रोल अदा कर रहा है ये। अब मैं इसमें आगे चतुर्थांश लिख देता हूँ, ये जो x है ना ये मेरे पास में इसको माइनस ही लगा देता हूँ, और ये जो x है ना वो दूसरे चतुर्थांश में है,
x कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में है। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। प्रश्न पूरा वही है, पुराने जो प्रश्न चल रहे हैं वैसे ही है। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। इसका सॉल्यूशन देखो दिया है, क्या दिया है मेरे को, sec x बराबर क्या दे दिया है मेरे को, -13/12। अब ये माइनस का चिन्ह तो केवल और केवल ये निर्धारित करने के लिए है कि ये जो x है वो कौन से चतुर्थांश में है, और जो x है ना वो कौन से चतुर्थांश में नजर आ रहा है भाई, दूसरे में, इसलिए माइनस का है। और दूसरे चतुर्थांश में अगर साइन और कोसे को छोड़ दे तो सारे के सारे चरुबंदे माइनस के होते हैं, तो वहां पर भी वो ज्यादा लफड़ा नहीं है। sec x का -13/12 मान है, अपने को ये पता है कि माइनस होगा। साइन और कोसे के अलावा जो चारों त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान माइनस में होगा। अब से एक मिला है, अब लाल बटा कक्का लगाओ वो आपकी इच्छा है, और अपन सर्वसमीका से करे वो आपकी इच्छा है। मेरे ख्याल से हमेशा सर्वसमीका से मेरे को बेटर लगता है, मेरा ओपिनियन ये था। परंतु जब आप 10 से निकल के आते हो तो सर्वसमीका से आप खुद डरते हो, घबराते हो सर्वसमीका से। तो आपका मेन मुद्दा ये होता है कि अपने सवाल को अटेंड करे वो लाल बटा कक्का बेटर रहता है। और मैं तो मानता हूँ जिसने लाल बटा कक्का बनाया था ना, उसकी आत्मा बिल्कुल सुकून से जी रही होगी। कितनी दुआएं मिल रही है आप लोगों की उसको, कि बिल्कुल जब भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक अपने को याद नहीं होती, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, तो एक सीधा सीधा सूत्र जिसने भी बनाया होगा, मैं तो बोलता हूँ उसने जिसने भी लाल बटा कक्का बनाया है, आप तो बिल्कुल दुआएं दे रहे हो उसको, है ना। तो अपन लाल बटा कक्का से करो तो भी ठीक है, और सर्वसमीका से करे तो भी ठीक है। sec x का मान है -13/12। अब मैं अगर लाल बटा कक्का से अलावा सरसमीका पे जाना चाहूंगा तो मैं ये ढूंढने का प्रयत्न करूंगा कि या तो सेक से रिलेटेड सरसमीका लगा लूं, या मैं कोस में चेंज करके साइन से रिलेटेड सरसमीका लगा लूं, उससे जुगाड़ हो जाएगा। तो आप अगर इसको कोस में चेंज करना चाहोगे, इसलिए cos x अगर आप जुगाड़ कर रहे हो तो cos x का मान क्या आएगा, सेक का होता है उल्टा, 12/13 आना है। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है। पहली बात तो ये। अब आगे की कड़ी में बात कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट, आप क्या जानते हो, अपने सरसमीका नंबर 1 जानते हैं क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स अपने पास में अभी है नहीं, निकालना पड़ेगा। कोस का स्क्वायर कर लेता हूं तो 144/169 हो जाएगा, बराबर में 1 है। तो मैं बात करूं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू की, तो क्या आएगी मेरे पास में 1 - 144/169। एलसीएम आ जाएगा 169 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा मेरे पास में 169 - 144/169। हालांकि ये पाइथागोरस त्रिक है, आपको याद करने हैं, अगर नहीं याद है तो भी माइनस कर लो अपने पास में। 19 और 5 अपने पास में कितना, 19 और 6 कितना हो जाता है 25। एक मिनट, 19 और 6 कितना होता है 25 या 169, वरना 144 में 6 जोड़ा तो 150 हो गया, 6 उधर गया। और वैसे जोड़ना चाहूँ तो आप ठीक है, 25/169 आ चुका है। तो मैं आगे की कड़ी में बात करूँ तो साइन एक्स की बात करूँ तो रूट लगेगा, प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, 25/169। अब मैं बात करूँ साइन एक्स की तो 25 का बार आ गया 5, 169 का बार आ गया 13, सामने चिन्ह प्लस माइनस। अब आपको ये डिसाइड करना है चिन्ह प्लस का होगा माइनस का होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, चतुर्थांश नंबर कौन सा है, दूसरा है। तो साइन एक्स बराबर अपने पास में दूसरे चतुर्थांश में अपने को रूल पता है ASTC, तो अपने को पता है दूसरा चतुर्थांश है एस, एस माने साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, तो इसका उत्तर आएगा 5/13। सरसमीका से जुगाड़ हो गया, कहीं अपने को लाल बटा काका की जरूरत नहीं पड़ी। साइन आ चुका है, कोस आ चुका है, अब टेन का जुगाड़ कर लेते हैं। टेन एक्स बराबर, टेन एक्स का मान क्या होता है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। यहाँ से जुगाड़ हो रहा है। जैसे इस सवाल की बात करें अपन, ये तो लाल बटा काका था अपना, ये था सेक एक्स मिल गया था, फिर कोस का उल्टा कर दिया था साइन कोस, वैसे है ना। तो अब अपने को एक अच्छा आ गया, टेन एक्स बराबर होता है साइन बटा कोस, वरना सेक से भी आप टेन का मान निकाल सकते हो। तो साइन का मान दे रखा 5/13, कोस का मान कितना दे रखा अपने को, कोस एक्स का मान दे रखा -12/13, 13 भिड़ेगा, उत्तर आएगा माइनस का 5/12। माइनस चिन्ह वैसे भी पता चल रहा है दूसरा चतुर्थांश से, तो टेन दूसरे में क्या होता है, माइनस होता है। साइन मिल गया, कोस मिल गया, टेन मिल गया। कोटेक्स, कोटेक्स की मैं बात करूँ तो टेन का उल्टा हो जाएगा, माइनस का 12 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। साइन कोस टेन कोट सेक तो अपने को पता है, अब क्या बच गया कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स साइन का उल्टा हो जाएगा, 13 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, कारण दूसरा चतुर्थांश है। तो ये तो था ये सवाल अपने सर्व समीका से, कॉपी करो भाई इसको भी। अब लास्ट इसको मैं पाइथ उससे बता रहे हैं अपन लाल बट्टा कक्का से, बाकी इस टाइप के सवाल आप आराम से कर सकते हो। तो देखो देखिए पाइथागोरस से क्या सवाल है अपना, सेक एक्स बराबर -13/12।
क्या दिया है सेक एक्स बराबर -13/12। एक्स कौन से चतुर्थांश में? अपना दूसरे चतुर्थांश में ना, तो वही अपने को तो लाल बटा कक्का वाला जुगाड़ करना। ये 90 डिग्री हो गया, इस कोण को मैं दे देता हूँ एक्स। अच्छा, सेक वाले में अगर मैं बात करूं तो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से सेक क्या होता है? ये होता है सेक, मतलब कर्ण बट्टा क्या होता है? आधार होता है। तो मैं लिख रहा हूं चूंकि सेक एक्स बराबर क्या होता है मेरे पास में? कर्ण बट्टे में क्या होता है? आधार होता है। ठीक है। अच्छा, कर्ण बट्टा आधार है, तो आज के दिन में बात करूं तो कर्ण का मान माइनस मत लिख देना आप, माइनस केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, चतुर्थांश दूसरा है, तो कर्ण का मान 13 हो गया। आधार का मान क्या हो गया? ऐसे नहीं कि कर्ण की लंबाई आप माइनस में, आधार 12 हो गया। मेरे को किसका मान चाहिए? लंब का मान चाहिए। तो लंब क्या होगा मेरे पास में? कर्ण का स्क्वायर होगा माइनस किसका स्क्वायर होगा भाई? आधार का स्क्वायर होगा। अब मैं कर्ण का स्क्वायर की बात करूं तो मेरे पास में 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। घटाने का भी देखा ही था, 19 और 6 कितना होता है? 25 होता है। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। किसका मान आ चुका है? लंब का मान हो चुका है। सारी मान में लिख देता हूँ। लंब आ गया 5, कर्ण मेरे पास में पता है 13 है, और आधार कितना मेरे पास में? 12 है। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल इजी वे में आ जाएंगे। क्या लंब आ चुका है? तो सारे मान एक बार लिख देता हूँ। कर्ण बोलो, कर्ण का मान बोलो 13, आधार का मान कितना अपने पास में? 12, और लंब का मान कितना है मेरे पास में? 5। तो अपन जानते हैं नाउ सेक एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है? साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। आपको पता होगा लंब का मान है 5, कर्ण का मान है 13। उत्तर प्लस में आएगा, माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि चतुर्थांश है दूसरा। सेकंड बात कर लेते हैं कोस एक्स की। कोस एक्स का सूत्र क्या होगा अपने पास में? आधार बटे में क्या होगा मेरे पास में? कर्ण होगा। अब आधार की मान की मैं बात करूं तो आधार का मान कितना है मेरे पास में? आधार का मान कितना है? 12, और कर्ण का मान कितना है मेरे पास में? 13। 12/13। अब चिन्ह डिसाइड कर लो आप। cos x बराबर उत्तर क्या आएगा? -12/13। चूंकि जो अपना x है ना वो कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में, और दूसरे में cos सीधा सीधा माइनस का है, साइन कोसे को छोड़कर सब माइनस के। साइन आ गया, cos आ गया, टेन की बात कर लेते हैं। टेन एक्स बराबर सूत्र क्या होता है अपने पास में? लंब बटे में आधार होता है। तो मानों की बात करें तो लंब का मान कितना है अपने पास में? 5 है। आधार की बात करें तो आधार का मान 12 है। उत्तर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। और उसका कारण कौन सा चतुर्थांश है? केवल मात्र दूसरा चतुर्थांश है, और कोई इसका कारण नहीं है यहाँ पर। तो साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। अब अपन किसकी जरूरत है अपने को? कोटेक्स की। तो कोटेक्स की बात करें तो किसका उल्टा हो जाएगा? टेन का उल्टा हो जाएगा माइनस का 12/5। चतुर्थांश कौन सा है? दूसरा। साइन कोस टेन कोट सेक एक्स। सेक एक्स तो दिया हुआ है, वरना चाहो तो कोस का उल्टा लिख सकते हो। ये रहा कोस, कितना हो जाएगा? 13/12 माइनस का 13/12। और अपने पास में क्या बच गया? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का साइन का उल्टा 13/5 हो जाएगा। उत्तर प्लस में आएगा। उसका कारण है क्योंकि ये चतुर्थांश कौन सा है अपने पास में? दूसरा चतुर्थांश है। एक बार यहाँ से रिपीटेडली कॉपी कर लो फटाफट, देखो देखे क्या मान सेम आंसर, दोनों के सेम कंपैरिजन में सेम आना चाहिए। कोस का मान -12/13। कोस अपने पास में कहाँ मिला था? कोस का मान -12/13। ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या मिला था? साइन का मान 5/13। साइन की वैल्यू अपन ने निकाली 5/13। ठीक है, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद में टेन का मान -5/12। टेन का मान -5/12। ठीक है। उसके बाद में अपन ने किसका जुगाड़ किया? कोट का -12/5। ये रहा -12/5। सेक अपने को पता है कोसेक का 13/5, देख लो कहीं 13/5, और किसका है? प्लस का है। तो ये सवाल कॉपी कर लेना। इस टाइप के जो भी सवाल आए आप आसानी से कर सकते हो। अब अगली क्लास आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, कारण अपन त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूलाज है ना वो स्टडी करने वाले भाई। थैंक यू सो मच।